उपासक अपने उपास्य देव के रंग में रंगे हुए प्रेमी जनों का ही संग करे, नहीं तो उपासना में बाधा खड़ी हो जाएगी। भगवान आचार्यों के रूप में विविध मार्गों का उपदेश किया है। हम एक साथ विविध मार्गों में नहीं चल सकते, कोई नहीं चल सकता। एक मार्ग ही चयन किया जाता है और वो चयन आचार्य और गुरुदेव की कृपा से होता है। इसलिए बहुत जानकारी की इच्छा भी बंधनकारी है। शास्त्रों का बहुत ज्ञान होना ये भी बहुत हानिकारक है प्रेम मार्ग में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्वे साधो मिलते शृणोति कथयत्यात्मेशयोर माधुरी श्री वृंदावन मावसेन ममो समाराध्या सर्वात्मना सद्बंधु परमः समे पदगुरु सर्वस्वभूतः समे तत्पादे निपतामि दंडवद्दहम् सर्वाभिमानोज्झितः। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, जब प्रियाजू की अहेतुकी कृपा होती है तो स्वजातीय साधु के संग की प्राप्ति होती है। स्वजातीय कुल धर्म से नहीं है, ये इष्ट धर्म से है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए तासों कीजे प्रीति। अब वहां तुम्हें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा यदि प्रेमी उपासक का संग मिल जाए अपने इष्ट प्रेम में जो रंगा हुआ है। कहते हैं ऐसे परम साधु को अपना परम बंधु मानो, सदबंधु। इससे बड़ा आदरणीय रिश्ता और कोई नहीं है। भगवत प्रेमी महात्मा से अपनापन हो जाने का मतलब है सीधे प्रियालाल की प्राप्ति। भगवान कपिल देव जी महाराज माता देहूती जिसे कहते हैं, जो आसक्ति संसार में बंधन का हेतु है, वही भगवत प्रेमी महात्माओं से की हुई आसक्ति खुला मोक्ष का द्वार है। ऐसी आसक्ति कि उनके देखे बिना न रहा जाए, सुने बिना न रहा जाए, उनकी एक एक वृत्ति हमारे हृदय में अधिकार कर ले, हमारी एक एक वृत्ति पर उनका अधिकार हो जाए, इसे संबंध कहते हैं। सद्बंधु जैसे अपना कोई सगा रिश्तेदार हो तो देखने से कैसा आनंद मिलता है। आइए आइए, बड़े भाग्य, बहुत दिनों बाद आए हैं। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति आपका सद्बंधु भाव हो। परमाशा में पदगुरु हो। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को हम परम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। गुरुदेव जो उपदेश देकर छोड़ देते हैं, परम गुरुदेव जो हाथ पकड़कर प्रियालाल से मिला देते हैं, उसमें हमारा साधन पक्ष नहीं होता। सदगुरुदेव सदबंधु नाम, वही हमारे सदबंधु है, वही हमारे परम प्रिय हैं। बस इसी भाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब सदबंधु और परम प्रिय भाव रहेगा तो आप उनके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। अपने प्यारे के विपरीत चलने की हिम्मत ही नहीं होती प्रेम में। सामे परम गुरु सर्वस्व भूता सबे। सर्वस्व भाव से मैंने अपने जीवन को उनके हाथ में दे दिया है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। तत्पादे निपतामि दंडवत दहम।
उनके चरणों में दंड की भांति मैं लौट चुका हूं, लौट गया हूं। एक बार दंडवत कर ली साष्टांग, इसका मतलब मेरे 8 अंग आपको समर्पित है। अब शरीर की कोई भी चेष्टा आपके विपरीत नहीं हो सकती, आपकी आज्ञा के अंतर्गत ही होगी। तब पादे निपतामि दंडवत दहम, उनके चरणों में लकड़ी की भांति जैसे डंडा ऐसे गिर, दंड की भांति गिर पड़े। त्राहिमाम सर्वस्व भूतो समय, मेरे सब कुछ आप हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे सद्बंधु, हे परम गुरु, हे भगवत प्रेमी जन, आपके चरणों में दंड की भांति प्रणाम करके मैं अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ, अर्थात आपको अपना सर्वस्व मानता हूँ। सर्वाभिमानोच्छितः, किसी भी तरह का कोई अभिमान उनसे न किया जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तो कह रहे हैं स्वे साधु मिलते श्रृणोति कथयत्यात्मेश योर माधुरीम। उन महापुरुष के सानिध्य से आपको साधन सिद्धांत और भगवत प्रेम की वार्ता सुनने को मिलेगी। श्री वृंदावन वास ये बड़ा कठिन है, पर सहज में हो जाएगा उन प्रेमी महात्मा की कृपा से। आप देख लीजिएगा, जिस वृंदावन के लिए बहुत तड़पा गया है, रोया गया है, प्रार्थना की गई है, वैसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब तरह से असमर्थ थे। सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा तेजु कछु होय सो होई। तब लाडली जू ने सुना और बास दिया। आपको किसी से रोना नहीं पड़ा, न वृंदावन से न लाडली जी से। स्वाभाविक अधिकार पूर्वक वास हो गया, जैसे अपने पिता के घर में पुत्र का स्वाभाविक अधिकार होता है। उसका कारण भगवत प्रेमी महात्मा। बोले श्रृणोति, सुनने को मिलेगा, कथयत्याह, कथन करने को मिलेगा, और ईश योर माधुरी, अपने इष्ट की माधुरी में प्रवेश हो जाएगा, अखंड वृंदावन वास हो जाएगा, केवल भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से। समाराध्य सर्वात्मना, वो श्री प्रिया प्रीतम की आराधना में सर्वस्व भाव से समर्पित हो जाएगा। कौन? जिसने सद्बंधु माना, परम गुरु माना, सर्वस्व भाव समर्पण कर दिया, एकमात्र उनके चरणों में दंड की भांति त्राहिमाम करके गिर गया, कोई अभिमान उनसे प्रदर्शित नहीं किया, तो उसको प्रियालाल की चर्चा सुनने को मिली, प्रियालाल की लीला गायन का सौभाग्य मिला, प्रियालाल के महामाधुर्य रस में प्रवेश हुआ, और वो अखंड श्रीधाम वृंदावन का वासी बन गया। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि श्यामा श्याम के चरणों में रति हो जाए तो इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। मोक्ष भी लघु हो जाता है प्रेम के आगे। दोनों शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय हुआ, दोनों में आखिरी में एक ही बात पकड़ में आई। ज्ञान में ईश्वर की उपाधि माया का बाध और जीव के देहाभिमान का बाध करके जो द्वैत था उसको मिटा दिया, तो बचा एक ब्रह्म, वही ब्रह्म मैं हूं। ज्ञान प्रेम में ईश्वर की ईश्वरता का विस्मरण, जीव के जीवत्व का विस्मरण, और दोनों को एक गली से निकाल दिया जिसमें एक ही निकल पाएगा। दोनों को निकलना है। प्रेम गलियत साकरीता में दोनों समाये, तो बीच की यात्रा में दोनों एक हो गए। न ईश रह गया, न जीव जीव रह गया, दोनों प्रेम होकर आगे गए, तो खेल प्रेम खेल का विस्तार हो गया। अब वहां न जीव है न ईश है। बड़ा सुंदर लगा जब दोनों का सिद्धांत एक मिला, प्रेम का और ज्ञान की अंतिम धरा का। ईश्वर की उपाधि माया, उसको जिसने मिटा दिया, और जीव की उपाधि देहाभिमान,
स्थूल सूक्ष्म कारण, इसको जिसने मिटा दिया तो ये बचा ब्रह्म, वो बचा ब्रह्म, द्वैत मिट गया, तदाकार तो ब्रह्माकार वृत्ति। बिल्कुल ठीक ऐसे प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। ईश के ईशत्व का विस्मरण और जीव के जीवत्व का विस्मरण करा के प्रेम दोनों को अपने खेल में उतार दिया। अब वो केवल प्रेम ही प्रेम है, न ईश्वर है न जीव है। अब ईश्वर है न जीव है, केवल ब्रह्म है। यहाँ ईश्वर है न जीव है, केवल प्रेम है। बड़ा एकांत चिंतन में आनंद का अनुभव हुआ कि वाह, धन्य है। चरम सीमा का प्रेम भी वही कर देता है और चरम सीमा का ज्ञान भी वही कर देता है, कोई अंतर नहीं है। श्री देवर्षि नारद जी अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, दशा का वर्णन हुआ। अब कह रहे हैं मुंह का स्वादन, ये जो प्रेम है ये गूंगे के गुड़ की तरह है। गूंगे को गुड़ खवाओ तो केवल हाव भाव से समझ सकते हैं, वो बोल तो सकता नहीं। ऐसे ही प्रेम की बाह्य दशाएं देख करके आप समझ सकते हैं, अंतर स्थिति आपका अनुमान भी नहीं जाएगा। ये प्रेम वर्णन में नहीं आ सकता, केवल बाह्य लक्षणों से देखा जाता है। ऐसे ही अनिर्वचनीय स्वरूप है। जैसे अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, तो अनिर्वचनीय स्वरूपम वो केवल अनुभव गम्य है, उसको वाणी वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वाणी उसी से प्रकाशित है। वो अपने प्रकाशक को नहीं जानती है, वो वर्णन करने में असमर्थ है। बिल्कुल जब आखिरी में पहुंचो तो दोनों बातें एक ही नजर आती है। बस थोड़ा अंतर ये हो जाता है कि वो मैं में तन्मय होता है, ये मैं का बिल्कुल विस्मरण हो जाता है।